और आप देख रहे हैं डाउन टू अर्थ की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन। तारीख 22 नवंबर 2025। समय रात के 11:58। लोकेशन बेलेम, ब्राजील। COP 30 का समापन हो चुका है। दुनिया को एक नया मैकेनिज्म तो मिला है, लेकिन पैसा गायब है और जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स फाइनल टेक्स्ट से उसका नामो निशान मिटा दिया गया है। जलवायु कूटनीति, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की कड़वी सच्चाई यही है। सबसे पहले हेडलाइन डील पर नजर डालते हैं। COP 30 ने बेलेम एक्शन मैकेनिज्म BAM या जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को औपचारिक रूप से अपना लिया है। सकारात्मक पक्ष प्रोज। अच्छी बात यह है कि इसमें मानवाधिकार, मजदूरों के हक और आदिवासियों इंडिजिनस पीपल्स के अधिकारों को पहली बार जगह मिली है। नकारात्मक पक्ष कॉन्स। लेकिन बुरी खबर यह है कि न तो इसे लागू करने की कोई समय सीमा टाइमलाइन है, न कोई मैनुअल और न ही कोई तय फंड। सब कुछ अगले साल के लिए टाल दिया गया है। अब जरा आंकड़ों की हकीकत देखते हैं। यह चार्ट देखिए। लाल रंग की बार बार बताती है कि विकासशील देशों को 2030 तक हर साल $2.4 ट्रिलियन की जरूरत है। पीला हिस्सा बताता है कि सिर्फ जस्ट ट्रांजिशन के लिए ILO के मुताबिक $400 बिलियन चाहिए। लेकिन मिला क्या? नीली बार की ओर इशारा करते हुए विकसित देशों ने 2025 तक सिर्फ $300 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा है। मांग ट्रिलियन में है और वो दे रहे हैं कुछ बिलियन। यह खाई बहुत गहरी है। इस पूरे सम्मेलन से एक नक्शा गायब है। फाइनल टेक्स्ट में कोयला, तेल और गैस, कोल, ऑयल, गैस को हटाने का कोई रोड मैप नहीं है। कोलंबिया और पनामा जैसे देशों ने आखिरी मिनट तक लड़ाई लड़ी। उनका कहना था, अगर हम फॉसिल फ्यूल को हटाने की बात नहीं कर सकते तो 1.5 डिग्री का लक्ष्य खतरे में है। लेकिन उनकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। हमें जो मिला है वो एक बिना मंजिल का रोड मैप है। जमीनी हकीकत क्या है? सिविल सोसाइटी ने इसे निराशाजनक बताया है। कैन यूरोप का कहना है कि पेरिस समझौते के 10 साल बाद हमें साहस की उम्मीद थी, लेकिन नेताओं ने न्यूनतम मिनिमम पर समझौता किया। भारत के CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि बिना स्पष्ट टाइमलाइन और पैसे के यह मैकेनिज्म एक खाली डिब्बा बनकर रह जाएगा। नियम टूट चुके हैं और भरोसा हिल चुका है। तो अब आगे क्या? बेलेम के बाद रास्ता कहां जाता है? नजरें अब अप्रैल 2026 पर हैं। कोलंबिया के सांता मार्ता में जीवाश्म ईंधन को हटाने पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगी। फिर जून 2026 में बॉन में मीटिंग होगी, जहां इस मैकेनिज्म का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। और अंत में नवंबर 2026 में COP 31। सवाल वही रहेगा, क्या तब तक पैसा मेज पर आएगा? हमारा फाइनल वर्डिक्ट, COP 30 एक मैकेनिज्म विद नो मनी, बिना पैसे का तंत्र साबित हुआ है। बेलेम ने हमें न्याय, जस्टिस का ढांचा तो दिया, लेकिन उसकी कीमत चुकाने से इनकार कर दिया। जीवाश्म ईंधन मुक्त दुनिया की लड़ाई अब अमेजन के जंगलों से निकलकर कोलंबिया की तरफ बढ़ रही है। डाउन टू